चलिए, जब इस तरह की बातें करते हैं एंड बच्चों के सामने आते हैं कि देखो आपको लाइफ पीस ऑफ माइंड रखना चाहिए, आपको सही कर, तो कहते हैं कि हम बहुत सारे लोग रिस्पॉन्स करते हैं कि हमारा एज नहीं है, ये स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने का हमारा एज नहीं है, अभी हम ज़िंदगी में और कुछ कर लेंगे, बन जाएंगे, फिर जाकर हम स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो ये स्पिरिचुअलिटी है क्या, जो हर लोग टैग लगा देते हैं स्पिरिचुअलिटी? तो राजेंद्र, ये एक जो बच्चे कहते हैं ना ये सब कि हमारी एज नहीं है, ये सब भी सोसाइटी का सिखाया हुआ है, ठीक है। ये भी एक इल्यूजन है। इसको ऐसे समझें कि एक कॉमन एग्जांपल अगर मैं दूं तो किसी माँ बाप से, अगर किसी माँ बाप को ये पता लगे कि ये बच्चा अध्यात्म की तरफ जा रहा है, कुछ ऐसे लोगों को सुनता है, वो डर जाएंगे, वो कहेंगे बच्चा हाथ से निकल रहा है, ठीक है। तो ये बच्चा हाथ से निकल रहा है ये इसलिए क्योंकि वो माँ बाप जिनको लग रहा है बच्चा हाथ से निकल रहा है, वो भी इल्यूजन में जी रहे हैं। मेरे साथ भी यही हुआ था। उनकी ज़िंदगी ऐसी चल रही है कि वो हर चीज़ से चिपके हुए हैं, ठीक। और उनको लगता है कि ये बेटा भी चिपकना चाहिए हर चीज़ से, तभी हमारे लिए वो करेगा जो हम चाहते हैं, ठीक है। और अगर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया तो पता नहीं कहीं इसका दिमाग ना खराब हो जाए, हमारे लिए कुछ करे ना करे। ये डर बहुत सारे लोगों के अंदर सताया हुआ है, और ये सब इल्यूजन ही है एक्चुअल में, ये सब सोसाइटी का फैलाया हुआ है। वो कहते हैं तुम एक बार पूरी ज़िंदगी जी लो, 50-60 के हो जाओ, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी। अरे भाई, आप मतलब ही नहीं समझे स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी को बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। इसको एक तरीका जो समझने का है वो ये है, हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि ज़िंदगी जीनी कैसी है, ठीक। हम जिस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें दुख है, क्लेश है, द्वंद्व है, कन्फ्यूजन है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी वो क्लैरिटी है जो आपको ज़िंदगी जीना सिखाती है। अब ये क्लैरिटी आपको 20 साल की उम्र में चाहिए या 60 साल की उम्र में चाहिए? तो ये एक कन्फ्यूजन है जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि ये हमारी एज नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर सोसाइटी में हर कोई यही कहता फिर रहा है। तो जब 99% लोग ऐसी ही ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन है, दुख है, और वो अपने दुखों से बाहर भी नहीं निकल पाते, आनंद शांति क्या है उनको कुछ नहीं पता है, ज़िंदगी जीने का तरीका क्या है नहीं पता है, हर चीज़ से चिपके हुए हैं बुरी तरीके से, ये सब आपके सामने विजिबल है। पर जब हम ये सब नहीं जानना चाहते, हम ये सब नहीं समझना चाहते, अपने दुखों से सच में बाहर नहीं निकलना चाहते, तो फिर ऐसी सिचुएशन होती है। वो बच्चा 20-21 साल का, उसको ऐसे एनवायरनमेंट में ही रखा गया है जहाँ उसको ये घुट्टी पिलाई गई है, ये ज़िंदगी जीने का तरीका वैसा है जैसे हमने जी है, तुम भी ऐसी जियो। वो तो पूर्व निर्धारित ज़िंदगी है। 18-19 के हुए तो कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, 20-25 के, 24-25 के हुए उसके बाद नौकरी या बिजनेस करना है, थोड़ा और बड़े हुए शादी करना है, बच्चा करना है, एंड सो ऑन। बिल्कुल एक पूर्व निर्धारित ज़िंदगी है। इसमें बोध मतलब अवेयरनेस, ये जानना क्लैरिटी से कि ज़िंदगी है क्या और जीनी कैसे है, ये सब तो है ही नहीं दूर दूर तक। स्पिरिचुअलिटी वो क्लैरिटी है जो आपको ज़िंदगी जीना सिखाती है, जो आपको ये बताती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे कारण क्या है। वो कारण कहीं खोखला कारण तो नहीं है। अगर वो खोखला कारण है तो उस खोखले कारण को दूर करो और सही कारण की वजह से काम करो, घटिया कारण की वजह से काम मत करो, ठीक है। तो सही कारण से जब हम काम करना सीख जाते हैं, इतनी क्लैरिटी आती है, तो ज़िंदगी कुछ और होती है, वो शांतिपूर्ण ज़िंदगी हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी वो क्लैरिटी है, या यूँ कह लीजिए वो रोशनी है जिसमें चीज़ें प्रकाशित हो सकती हैं। हमारी ज़िंदगी में अंधेरा है, स्पिरिचुअलिटी वो रोशनी है जिससे अंधेरा दूर हो जाए और हमें समझ में आ जाए कि हम जिस दिशा जा रहे हैं वो दिशा ही ठीक नहीं है। ये दिशा बदलने की ज़रूरत है। हमने दिशा बदली नहीं कि ज़िंदगी सुधर गई। तो स्पिरिचुअलिटी इसलिए नीड है, और स्पेशली यंग लोगों के लिए वो इतनी बड़ी नीड है। जिस व्यक्ति को 20 साल की उम्र में समझ में आ जाए कि ज़िंदगी जीने का तरीका कुछ और हो सकता है और मुझे ये नहीं सिखाया गया, और जो मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ उसमें दुख है, कन्फ्यूजन है, डिसीजन मेकिंग में 100 प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, ये सब की क्लैरिटी स्पिरिचुअलिटी।